नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे देव उठनी एकादशी अथवा प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी पाप का नाश करने वाली, पुण्य की वृद्धि करने वाली तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। पद्म पुराण में इस एकादशी का महत्व सबसे अधिक बताया गया है। केवल इस एक एकादशी पर उपवास करने से उसका फल अश्वमेध यज्ञ के समान होता है। यदि इस एकादशी के नियमों का पालन सही से किया जाए तो जो वस्तु दुर्लभ है, जिसे त्रिलोक में भी किसी ने नहीं देखा है, ऐसी वस्तु की कामना करने पर भी यह एकादशी वह वस्तु प्रदान कर सकती है। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस एकादशी का व्रत रखता है, यह एकादशी उसे ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि तथा सुख प्रदान करती है। इस एकादशी के केवल एक व्रत से ही मनुष्य के पर्वतों के समान पापों का भी नाश हो जाता है। यदि इस एकादशी के दिन रात्रि में जागरण किया जाए तो पहले के 1000 जन्मों के पाप भी रुई के ढेर के समान जलकर भस्म हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस एकादशी के दिन जो गाय की सेवा करता है और उसे भोजन कराता है तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है वह प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य को प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाला होता है। कार्तिक मास की एकादशी के दिन शंख में जल लेकर भगवान विष्णु को अर्घ्य देना चाहिए। इससे जो फल मिलता है वह तीर्थों में स्नान करने से करोड़ गुना अधिक होता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करता है उसके जीवन भर के पाप नष्ट होते हैं। 100 देवताओं के यज्ञ करने से और अनेक प्रकार के दान करने से जो पुण्य मिलता है वह इस एकादशी के दिन केशव को तुलसी पत्र चढ़ाने से ही प्राप्त हो जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन गौ माता को केवल ये एक वस्तु खिलाने से व्यक्ति को गौ माता की 100 वर्षों तक पूजा करने का फल एक ही दिन में मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण भी गौ माता की नित्य सेवा करते थे। उन्होंने गाय की सेवा करने का उपदेश सभी मनुष्यों को दिया है। खासकर देव उठनी एकादशी के दिन गौ माता की पूजा करने से जो पुण्य मिलता है वह सबसे बढ़कर होता है। ऐसे मनुष्य के घर से दरिद्रता उसी क्षण चली जाती है और देवी लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है। कामधेनु माता मन की हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली देवी है। उन्हीं का वास सभी गायों में होता है। यदि मां कामधेनु का स्मरण करते हुए आप देव उठनी एकादशी के दिन गाय को एक चीज खिला देंगे तो आपकी वह मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। यह शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है। प्राचीन ग्रंथों में गौमाता को सबसे अधिक पवित्र और पूजनीय माना गया है। गाय को सभी प्राणियों की माता कहा गया है। प्राचीन काल में गाय को गोधन कहा जाता था। भगवान श्री कृष्ण ने भी गाय को सर्वश्रेष्ठ कहा था। श्री कृष्ण को गाय अत्यंत प्रिय है। उन्होंने अपने जीवन काल में गाय की बहुत सेवा की थी। गरुड़ पुराण में भी गाय की पूजा करने का उल्लेख मिलता है। गाय की पूजा करने से तथा गाय की सेवा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। गाय की सेवा करने वाला मनुष्य नरक की वैतरणी नदी को गाय की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। उसे नरक में जाने का भय नहीं रहता है। शास्त्रों में कहा गया है, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए गाय सबसे अधिक पूजनीय है। मनुष्य को अपने जीवन काल में गाय की सेवा अवश्य करनी चाहिए। गाय की सेवा करने मात्र से उसके समस्त दुखों का अंत होता है। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। इसीलिए एकादशी के दिन घर में गाय का गोबर अवश्य लाना चाहिए और उसे जलाकर घर में धुएं को फैलाना चाहिए। इससे घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता दूर होती है और घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। पुराणों में कहा गया है, देव उठनी एकादशी के दिन गाय के मस्तक को छूने से समस्त प्रकार के दोष मिट जाते हैं। गाय की पीठ को छूने से व्यक्ति की अकाल मृत्यु टल जाती है, क्योंकि वहां पर यमराज निवास करते हैं। दोस्तों, गौमाता का जितना भी गुणगान किया जाए उतना कम ही है।
लेकिन गाय की सेवा करने का सबसे अधिक महत्व एकादशी के दिन होता है। एकादशी के दिन गाय को विविध प्रकार के भोग लगाने चाहिए, जिससे भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होती है और मां लक्ष्मी भी आप पर प्रसन्न होती है। आइए अब जानते हैं एकादशी के दिन गाय को कौन सी चीजें खिलाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आप इनमें से कोई भी एक चीज देव उठनी एकादशी के दिन गाय को जरूर खिलाएं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन गाय को गुड़ का भोग लगाने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति को यश तथा मान सम्मान की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन गौ माता को चावल और रोटी खिलाते हैं तो भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। इससे मनुष्य को गाय की 100 वर्षों तक की गई पूजा का फल एक दिन में ही प्राप्त होता है। वही गाय को मीठी रोटी खिलाने से धन संपत्ति में कई गुना वृद्धि होती है। यदि एकादशी के दिन आप गौ माता को तिल अथवा तिल से बने लड्डू खिलाते हैं तो इससे आपके द्वारा जाने अनजाने में हुए सभी पापों से मुक्ति मिलती है। पूर्व जन्म के सभी दोष नष्ट हो जाते हैं और पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। अगर आप एकादशी के दिन गाय को गेहूं का भोग लगाते हैं तो आपको गुणवान संतान की प्राप्ति होती है। मां कामधेनु आपकी पुत्र प्राप्ति की मनोकामना को अवश्य पूर्ण करती है। एकादशी के दिन गाय को जौ खिलाने से उत्तम आरोग्य की प्राप्ति होती है। गाय को शक्कर का पानी पिलाने से भी बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता है। मन में अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए गाय को शक्कर मिश्रित पानी अवश्य पिलाएं। इससे बीमार व्यक्ति जल्दी ही ठीक हो जाता है। एकादशी के दिन गाय को गन्ने का रस पिलाने से घर में सुख शांति आती है। परिवार के सदस्यों में प्रेम बढ़ता है। घर से क्लेश खत्म हो जाता है। यदि भौतिक सुखों की कामना है तो भी मनुष्य को एकादशी के दिन गाय को गन्ने का रस पिलाना चाहिए। गाय को शहद खिलाना बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। व्यक्ति को सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और वह दोषों से मुक्त हो जाता है। यदि व्यक्ति कर्ज से परेशान है तो एकादशी के दिन गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं और गाय की प्रदक्षिणा करके कर्ज से मुक्ति की प्रार्थना करे। गौमाता को बूंदी के लड्डू खिलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जीवन सुखपूर्वक बीतता है। गुड़ और चना गौमाता को बहुत पसंद होता है। इसे गौ माता को खिलाने से वह सबसे अधिक प्रसन्न होती है। इससे मनुष्य संसार के सभी कर्जों से मुक्त हो जाता है और उसे कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर कोई गौ माता को रोटी में गुड़ रखकर खिलाता है तो उसकी हर क्षेत्र में उन्नति होती है। लगातार उसे तरक्की मिलती जाती है। उसे हर कार्य में सफलता मिलती है और उसके मान सम्मान में वृद्धि होती है। माना जाता है कि एकादशी के दिन गाय को केला खिलाने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। उस पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है और चारों दिशाओं से उसके पास धन का आगमन होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप एकादशी के दिन गौमाता को ये चीजें अवश्य खिलाएं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय गौ माता अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।